नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं आरजेडी के जिला प्रवक्ता लाल यादव जी के पास में मैं पहुंचा हुआ हूं। आज इनसे कुछ खास मुद्दाओं पर हम बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी। सना में इतना बड़ी विशाल आज जानिए कि वहाँ पर बैठक हुई, लेकिन उस बैठक के बारे में आज जानिए कि जो मनुवादी मीडिया है आज उसको कुछ मतलब असर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये सारे लोग बिकाऊ हैं। ये जितने मीडिया की जो आप चर्चा कर रहे हैं, इस सारे मीडिया को लोग खरीद लिया है अडानी ने, और स्वतंत्रता नाम की चीज़ नहीं रह गई है मीडिया में। इनके जो आका हैं, चैनलों के, बड़े बड़े चैनलों के जो आका हैं, वो बिक चुके हैं मोदी जी के हाथों, अमित शाह जी के हाथों। ये स्वतंत्र नहीं हैं सच दिखाने के लिए, इसलिए ये लोग नकारात्मक न्यूज प्रसारित करते रहता है। आज देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे प्रेजेंट का भी सरकार है, यानी माननीय मोदी सरकार की ओर से वो उस पर कमेंट आया है कि जितना भी देश भर के मतलब चोरों चक्का है सबको इकट्ठा हो चुके हैं। सबसे बड़े चोर उचक्कों के सरदार तो मोदी और अमित शाह है, इसलिए कि देश की जनता बहुत धोखा खा चुकी है 2014 से आज तक। इन लोगों के झूठे वायदे से, इन लोगों के जुमलेबाजी से, इन लोगों के शासन में जितने जो विपक्षी पार्टियों को जो अमर्यादित भाषा का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इनके शासनकाल में जितने लोग बैंकों के रुपये लूटे, कोई इस देश के जेल में है? नहीं है। सारे लोग विदेश भाग गए। क्यों भाग गए? कौन भगाया है? ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के सह पर देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे दर्जनों खरबों रुपये लेकर के या विदेशों में सैर कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। बैंक दिवालिया होने के कगार पर आ गया है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो महागठबंधन को जो यहाँ पर संगठन किया गया है, लेकिन उसमें भी बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो उनका भी चेहरा बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया। देखिए, शामिल करने की बात नहीं है। अभी जहाँ तक जयंत चौधरी जी की बात है जी, जयंत चौधरी जी, एक दिन पहले उनको सादर आमंत्रित किया गया था उक्त इस बैठक में आने के लिए, लेकिन एक दिन पहले वो निजी कार्य को दिखाकर पत्र लिख करके अवगत करा दिया है कि हम नहीं आ पाएंगे इस बैठक में। नहीं, और जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी यूपी में राजनीति करते हैं, शोषित पीड़ित उपेक्षित वर्ग की आवाज है, उठाते हैं। जी जी, आवाज है। तो वो नहीं आए। अभी कोई बहुत देर नहीं हुई है। अभी अगला बैठक हिमाचल में होगा 12 तारीख को, जी जी, अगस्त को। उसमें सारी रणनीति बनेगी। अशोक राजभर जी उसमें उपस्थित होंगे। हम लोग इस देश की समान विचारधारा वाली पार्टियां जो सामाजिक न्याय में, इस देश की संविधान में, इस देश के लोकतंत्र में जो आस्था रखती हैं, वो सब कल एकजुट होकर एक मंच पर आई थी। जी जी, और सबने एक स्वर से आवाज बुलंद किया है कि हमें इस समय सत्ता के लोभी हम लोग नहीं हैं। हम लोगों को इस देश का संविधान बचाना है, इस देश का लोकतंत्र बचाना है और इस देश के न्यायपालिका को बचाना है। और इसलिए हम लोग एक मंच पर आए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में न न्यायपालिका सुरक्षित है, न लोकतंत्र सुरक्षित है और न इस देश का संविधान ही सुरक्षित है। बिल्कुल। आज देखिए, घटना में इतना बड़ी विशाल कहने के जितना विपक्षी लोग थे एक जगह एक मंच पर आए, लेकिन उस बात को, उस वीडियो को, उस लेखक को आज जानिए कि ना न्यूज में दिखाया जा रहा है, ना कहीं ना कहीं टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है। देखिए, इस देश की जनता अब जाग चुकी है।
जागरूक हो चुकी है। हम लोगों के यहाँ देहात में एक कहावत है कि काठ की हांडी को बार बार नहीं चढ़ाया जाता है, जी जी बिल्कुल, एक ही बार चढ़ता है। तो 2014 में धोखा खाई जनता देश की, 2019 में भी धोखा खाई है इन्हीं लोगों के द्वारा। अब तिबारा धोखे खाने के मूड में नहीं है। नहीं है। हर नौजवान जो कभी मोदी मोदी के नारे लगा रहा था, जयकारे लगा रहा था, वोट भी दिया, वो आज रोजी रोटी की तलाश में भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। इन्हीं लोगों ने न कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने न कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। जी जी। 9 साल पूरा हुआ, भाजपा के लोग 9 साल बेमिसाल के नारे लेकर के घूम रहे हैं गांव में ना। तो कहीं ना कहीं मैं पूछता हूं, मैं बताता हूं, भाजपा के लोगों से जनता सवाल कर रही है, इस देश के नौजवान पूछ रहे हैं कि 9 साल हो गए, 9 दूना 18 हुआ, कहाँ है 18 करोड़ नौकरी? है जवाब इन लोगों के पास? तो उसी बात को लेकर के मानिए अमित शाह जी ने जब उनसे पूछा गया तो बता रहे थे कि तो जुमला था। अमित शाह जी इस मैटर को जुमला नहीं कहे हैं। अमित शाह जी 15 लाख रुपए जो हर भारतीय के खाते में भेजने का वादा ये लोग किया था कि सरकार बनते ही, केंद्र में सरकार बनते ही 100 दिनों के अंदर विदेशों में जितने भारतीयों के काले धन जमा हैं वो हम 100 दिनों के अंदर भारत लाएंगे और उस पैसे को हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख डालेंगे। जी। और जब चैनल वालों ने पूछा अमित शाह से तो अमित शाह जी सफेद झूठ बोल दिए कि ये तो चुनावी जुमला था। जी। फिर जुमले वाली पार्टी पर कैसे भरोसा करेगी इस देश की जनता? कैसे करेगी भरोसा? यूपी में भी एक बहुत बड़ी उनका कहने की मायावती जी का मतलब बहुत बड़ी पहचान है और उनका हर जगह भी उनका वोट है, लेकिन उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया। मायावती की बात अभी दुविधा में, मायावती जी दुविधा में है। मायावती जी का चाल और चरित्र कभी भी एक नहीं रहा। वो भाजपा के साथ भी सरकार बना चुकी हैं, यूपी में भाजपा के साथ भी रही हैं। जी। मायावती जी को डर है इस देश के तमाम अपोजिशन के पार्टियों को, विरोधी दलों को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छड़ी से डरा रहा है। जी। जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेगा उसके यहाँ ईडी सीबीआई का छापा पड़ेगा और इसी के भय से मायावती जी मौन धारण की हुई हैं और मुखर होकर बोल नहीं रही हैं, न भाजपा का विरोध कर रही हैं और न भाजपा के पक्ष में ही जा रही हैं। तो सर मान लीजिए कि इस प्रकार से लोग डट डट के अगर राजनीति करेगा तब तो कहीं ना कहीं हमारा भारत का भविष्य कहाँ जाएगा? एकदम इसी को लेकर के ना आज 15 से ज्यादा दलों की बैठक जो कल पटना में हुई है जी। इन लोगों ने किसको छोड़ा है? बंगाल में ममता बनर्जी जी को नहीं छोड़ा, ईडी सीबीआई वाले जी। भाजपा के एजेंट। बिहार में तेजस्वी जी, लालू जी के परिवार को नहीं छोड़ा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को नहीं छोड़ा। ये किसको छोड़ा है? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को ये लोग सबक सिखाया, शिवसेना को तोड़ करके। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इनको जनता ने नकार दिया था विगत विधानसभा चुनाव में, लेकिन उन्होंने पैसे के दम पर मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीद करके पिछले दरवाजे से इन लोगों ने सरकार बनाया। तो देश की जनता भाजपा के चाल चरित्र को समझ चुकी है। और जो मीडिया की जहां तक बात है, अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। हर नौजवान के हाथों में एंड्रॉयड 5G सेट आ गया है। ये लोग अपने चैनल पर दिखाएं न दिखाएं, आम जनता को 1 मिनट में पूरे देश में क्या हो रहा है आम जनता के नजर में आ जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि बड़ा बड़ा चैनल वाला सच्चाई को नहीं दिखाता है, क्योंकि जनता अब टीवी देखना ही बहुत हद तक बंद कर दी है और इनके न्यूज पर कोई विश्वसनीयता नहीं रहा। जिस प्रकार से उस बैठक में माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कांग्रेस नेता
राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से बोले कि आप अभी तक शादी नहीं किए, हम लोग बाराती जाना चाहते हैं, तो उस पर भी बड़े सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने दीजिए, सत्ता पक्ष के लोगों को पता नहीं है। इशारे में बोला जा रहा है कि कहीं न कहीं आज जो अगला प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उनके ऊपर मतलब लोग बता। देखिए, ये महागठबंधन की बैठक हुई है, विपक्षी पार्टियों की, देश की प्रमुख तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक कल संपन्न हुई है। इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा 12 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा हिमाचल की बैठक में। यहाँ किसी भ्रम में न रहें। भ्रम में फैला रहे हैं भाजपा वाले, आरएसएस वाले लोग, भाजपा के लोग, कि विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये लोग विपक्षी एकजुटता से घबरा गए हैं। इनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। जनता बेरोजगारी से, नौजवान बेरोजगारी से कराह रहे हैं। इस देश की जनता महंगाई से कराह रही है। इस देश के किसान जो अपनी पूंजी लगा रहे हैं खेती किसानी में, उसकी पूंजी का भी वसूल नहीं हो रहा है। जबकि ये लोग वादा किए थे कि हमारी सरकार बनते ही किसानों के लागत के दोगुना कीमत देंगे। जी जी बिल्कुल। किसी को मिला? किसी को भी नहीं। इनके सरकार में 6-6, 7-7 महीना तक इस देश के किसान दिल्ली की सड़कों पर धरना देते रहे। साल भर से ज़्यादा धरना देते रहे। 750 किसान शहीद हो गए और इन्होंने अफसोस तक व्यक्त नहीं किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पार्लियामेंट में शोक संवेदना भी प्रकट नहीं किया। जब ये तीनों काले कृषि कानून लाए तो इस देश के तमाम विपक्षी पार्टियां, जो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, उससे पार्लियामेंट में इस पर बहस तक नहीं कराया। होना चाहिए लेकिन उस पर, लेकिन लोग तो इससे क्या समझ रहे हैं? लोकतंत्र इससे खतरे में नहीं है। एकदम बिल्कुल। ये लोग देश को कहां ले जा रहे हैं? आज देखिए, कहीं न कहीं जो दिल्ली जंतर मंतर पर भी आज जो महिला पहलवान इतना दिन से लगातार बैठे थे, लेकिन उस पर भी किसी प्रकार का भी मतलब कोई उसमें कमेंट नहीं किया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी जी बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस तरह से इस देश की बेटियों के साथ भाजपा का एक दबंग गुंडा एमपी, जिस पर कई दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं न्यायालय में, और वो व्यक्ति इस देश की शान, विदेशों की धरती पर तिरंगा लहरा करके सोना लाई हैं, गोल्ड मेडल लाई हैं देश की बेटियां, और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप एलिगेशन लगाया है ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद पर कि इन्होंने यौन शोषण किया है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है कि जिस देश की बेटियों को न्याय के लिए दिल्ली की सड़कों पर धरना देना पड़े, पानी के फव्वारा झेलना पड़े, दिल्ली पुलिस की लाठियां खानी पड़े, और तब भी न्याय नहीं मिले। इससे बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए और कोई नहीं हो सकता है। कैसे कोई बेटी को पढ़ाएगा, बेटी खिलाड़ी बनाएगा? तो आप लोगों ने देखे, मैं सारी बात पर सर से मैं चर्चा किए, हर बात को सर ने बहुत बेखूबी तरीके से हर बातों को जवाब भी दिए। तो पूरा बातों में आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके हमें बताइए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।